हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे समास। समास की परिभाषा सबसे पहले हम देखते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास के भेद देख लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि इत्यादि 6 भेद बताए गए हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं अव्ययीभाव समास को। समझते कैसे, क्या इसकी पहचान होती है। इसमें पहला पद प्रधान होता है और शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। इसमें जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। उपसर्ग कौन कौन से पहले देख लेते हैं। यथा, आ, भर, अनु, निर इत्यादि इन्हीं उपसर्गों का प्रयोग ज़्यादातर उदाहरण में किया जाता है। वैसे उपसर्ग तो हमारे बहुत से हैं, लेकिन उपसर्ग जो अव्ययीभाव समास में प्रयोग होते हैं वो यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आज हम देखते हैं उदाहरण। यथा शक्ति, यथा प्लस शक्ति। यथा उपसर्ग है, शक्ति धातु है। भर पेट, प्रतिकूल, अनुरूप, ये सारे उपसर्ग हैं। इनका प्रयोग अव्ययीभाव समास में किया गया है। तो इसमें हमने देखा पहला पद प्रधान होता है और इसकी पहचान है उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग सदैव जो है धातु के आगे लगाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जिस तरह से अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान था उसी तरह से इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह होता है पर लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कारक चिन्ह कौन कौन से हैं। का, की, को, के, लिए, में, पर इत्यादि कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। गंगा जल, गंगा का जल, इसमें का कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, इसमें से का प्रयोग हुआ। नगर में वास करने वाला, नगरवासी, इसमें में का प्रयोग हुआ। में कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया। राजा का पुत्र, राजपुत्र, इसमें का कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो। जिस समास में प्रथम पद मतलब पहला जो पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बतलाता हो। तो देखते हैं कैसे, क्या है इसकी पहचान। है, जो, के, समान इत्यादि शब्दों के द्वारा हम इसकी पहचान करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण। लिखा हमने चरण कमल है, लेकिन चरण कैसे है, कमल के समान है। अर्थात जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बतला रहा है। चरण जो है ये पहला पद है, लेकिन ये विशेषता किसकी बतलाई जा रही, कमल की। इस तरह से कमल के समान चरण। नील गाय, नीली है जो गाय, है जो का प्रयोग हुआ। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, इसमें है जो का प्रयोग हुआ। चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख, है जो के समान। इन दो शब्दों के द्वारा हम कर्मधारय समास की पहचान कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं द्वंद्व समास। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें योजक चिन्ह, इसकी पहचान तो बहुत आसान है। इसमें योजक चिन्ह होता है जिसकी जगह पर और या शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण देखते हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, इसमें देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह की जगह पर और का प्रयोग हुआ। ऊंचा नीचा, योजक चिन्ह की जगह पर या का प्रयोग हुआ। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, इस योजक चिन्ह की जगह पर गंगा और का प्रयोग हुआ है। योजक चिन्ह के स्थान पर और या का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट द्विगु समास। द्विगु समास प्रथम पद संख्यावाची होता है या समूह भी होता है और 1 से 9 तक की संख्याएं आती हैं। इसकी पहचान तो और आसान है। जैसे पिछले में योजक चिन्ह के द्वारा हमने द्वंद्व को समाज समझा, उसी तरह द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होता है और समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं उदाहरण। दोपहर, दो पहरों का समूह, दो ये संख्यावाची शब्द है और समूह का प्रयोग किया गया। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, इसमें पहला अक्षर जो है संख्यावाची है और समूह भी प्रयोग किया गया। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। इन उदाहरणों के द्वारा हम इसकी पहचान करेंगे जिससे संख्यावाची शब्द पहले संख्यावाची ही शब्द आता है। इस तरह से द्विगु समास को
हम समझ लेंगे। आगे हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जैसे आगे पिछले हमने देखा, उसमें कोई प्रथम पद था प्रधान, दूसरा पद था कोई संख्यावाची पद था, इस तरह से हमने उसको देखा। लेकिन इसमें कोई पद प्रधान ही नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे ओर संकेत करते हैं। ज़्यादातर इसमें क्या पूछा जाता है, देवी देवताओं के नाम पूछे जाते हैं, इसमें देवी देवताओं के नाम ज़्यादा आते हैं। उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। उदाहरण, घन श्याम, घन के समान श्याम अर्थात श्री कृष्ण। देखिए इसमें दोनों पद प्रधान हैं, लेकिन इशारा किसकी ओर, घन के समान श्याम, मतलब घन के समान श्याम अर्थात श्री कृष्ण, तीसरी ओर इशारा किया गया है। वीणा पाण, वीणा को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती माँ। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले अर्थात शिव। चंद्रधर, चंद्र को शिखर पर, चंद्रशेखर, चंद्र को शिखर पर धारण करने वाले अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला वो तो सॉरी उसमें आ जाएगा कर्मधारय में। तो आज हमने समास को बहुत अच्छे से देखा। आई होप आप लोगों को हम समास का चैप्टर समझ में आया होगा। तो यहीं पर धन्यवाद।